नमस्कार। सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। बिहार के बारे में जानकारी तो आप सबको होगी कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। वो कुछ जिसका अंदाज़ा नहीं होगा, न सामाजिक तौर पे और न ही राजनीतिक तौर पे। इसका एक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द, और उसके पीछे खेल क्या है इसको भी समझना पड़ेगा। आखिर कारण क्या है कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं या फिर दिल्ली उनको बुला रही है? दो बातें हैं। तो जाने से कुछ नहीं होता, बुलाने से बहुत कुछ हो जाता है। दरअसल नीतीश कुमार का भी पुराना सपना था, मुंगेरी लाल का हसीन टाइप पे, कि प्रधानमंत्री बन जाए, न सही तो डिप्टी प्रधानमंत्री ही बनाया जाए। बहुत सारी बातें होते रही सरकार की और बातें फिसल जाती थी। इस बार लगता है कि मामला कुछ जम गया है। सतही तौर पे, मोटे तौर पे जो खबरें आ रही हैं वो यह है कि नीतीश कुमार सीधे दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा का मेंबर बन रहे हैं, और घमासान मचा हुआ है कि बिहार में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कई नाम ऐसे हैं जो हवा में तैर रहे हैं और उन नामों के बारे में कुछ तो जानकारी आपको है, बहुत लोगों की जानकारी आपके पास नहीं है, जो अचानक निकल के आएंगे। यह राजनीति की एक अलग शैली है, खास करके भारतीय जनता पार्टी की, कि जहां आप कयासबाजी अलग करते हैं और नाम निकल कर कुछ और आता है जिसके बारे में आप नहीं जानते। वो नाम निकल के मुमकिन है कि वो निकल के बिहार में भी आ जाए। या कुछ नया नहीं है। नया क्या है कि क्या गेम हो रहा है बिहार में? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली क्यों जा रहे हैं? क्या राज्यसभा का मेंबर बन जाने से सवाल खत्म हो जाएंगे, या जो बिहार में अफरा तफरी का माहौल जो बना हुआ है उनके जाने से खत्म हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि ये सवाल खत्म हो जाएंगे? नहीं। दरअसल तैयारी कुछ और है। तैयारी क्या है कि बिहार से नीतीश कुमार को हटाना है, क्योंकि बिल्कुल पानी ठहरा सा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है बिहार में। बिल्कुल बदलाव जरूरी है। उस बदलाव की प्रक्रिया में बहुत सारे नए नए ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं जिसका अंदाज़ा आपको नहीं है। उसका थोड़ा बहुत मैं खुलासा कर देता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत दिनों से गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार के सीमावर्ती इलाके और बंगाल के कुछ सीमावर्ती इलाकों को काट कर एक अलग प्रदेश बनाना है। अलग प्रदेश, वह प्रदेश जो केंद्र सरकार से संचालित हो। इसका कारण यह है कि आप देख रहे होंगे कि वो पूर्ववर्ती इलाका कुछ नेपाल से प्रभावित है, कुछ बांग्लादेश से प्रभावित है, जिसमें रोहिंग्या भी हैं जो अफरा तफरी मचाते हैं और जिसको लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है। उन इलाकों में, जिन इलाकों में गृह मंत्री एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं और रोहिंग्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वह बिहार और नेपाल और खैर नेपाल नहीं लेंगे, पश्चिम बंगाल का जो इलाका, जैसे ठीक वैसे ही जैसे कभी सपना देखा गया था कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार को काट के एक राज्य बनेगा, तो खैर पश्चिम बंगाल उसमें शामिल नहीं हुआ। लेकिन यह जो तैयारी चल रही है दिल्ली से, इसकी तैयारी चल रही है कि बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों को काटकर एक अलग से प्रदेश बनाया जाए और वो केंद्र से संचालित होगा। यह तैयारी है। उस दिशा में, उसी दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया गया है, और दिल्ली सिर्फ राज्यसभा का मेंबर बनने तक नहीं बुलाया गया है, बल्कि संभव है कि उनको डिप्टी प्रधानमंत्री बना दिया जाए। यह भीतर का खेल आपको बता रहे हैं। उनका पुराना सपना भी है नीतीश कुमार का। दरअसल आप यह किस्सा जानते होंगे कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। चोर चोर मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ कि कमजोर कमजोर भी भाई होते हैं।
बिहार कमज़ोर हो गया है नीतीश कुमार के कार्यकाल में, यह सबको मालूम है, सब देख रहे हैं। केंद्र भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। तो अगर केंद्र कमज़ोर हुआ है और राज्य कमज़ोर हुआ है और दोनों कमज़ोर एक हो जाएं, तो मुमकिन है, संभावना है कि वो चीज़ें या तो कमज़ोर नहीं होंगी, मजबूती होगी, और यह इसको कहा जाएगा कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना फिर से देखा जा रहा है। तो आप मान के चलिए कि कुछ दिनों के बाद नीतीश कुमार डिप्टी प्रधानमंत्री के तौर पे आपको दिखाई देने लगेंगे और घोषित कर दिया जाएंगे। ये तो पीछे की कहानी है। दूसरी कहानी यह है कि अभी तुरंत आपको बिहार के राज्यपाल बदल दिए, कई देशों के राज्यपाल बदले गए हैं, कई प्रदेशों के, उसमें बिहार के भी राज्यपाल जो सफल राज्यपाल कहे जाते थे, आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो विद्वान आदमी हैं, लेकिन विद्वान हैं तो जाहिर सी बात है कि मध्य मार्गी भी हैं, चीज़ों को सुलटाने में ख्याल रखते हैं, उनका भी तबादला कहीं और कर दिया गया है और उनकी जगह पे सैयद अता हसनैन साहब को बुलाया गया है राज्यपाल के तौर पे। राज्यपाल के हसनैन साहब के बारे में बता दें कि उन्होंने पंजाब, श्रीलंका और कश्मीर घाटी में आतंक विरोधी अभियान का नेतृत्व किया है और कड़क मिजाज के हैं, और रोहिंग्या जो समस्या है उसके भी वे विरोधी हैं, और हो सकता है कि सरकार की नज़र में वे एक्सपर्ट भी हों, विशेषज्ञ हों। तो इसलिए उनको बिहार का राज्यपाल बनाया गया है ताकि जो नया राज्य बने केंद्र सरकार के मुताबिक, जो जैसा कि अमित शाह चाह रहे हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं, तो उसकी अगुवाई हसनैन साहब कर सकें, यह पूरा विश्वास उन पे किया गया है और उनको यह जिम्मा दिया गया हो। दरअसल जो बिहार का और पश्चिम बंगाल का जो इलाका है, वहाँ नेपाल और पूर्वोत्तर के जो रोहिंग्या लोग हैं वो घुस के कई चीज़ें गड़बड़ करते हैं और पूरा अंधेरा मचाए हुए जो दिल्ली तक जिनकी हलचल है, और उनको शांत करना है, कोशिश इसी बात की है। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ऐसे ही दिल्ली नहीं गए हैं, कुछ तो खास योजना है, और ये महत्वपूर्ण नहीं है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिहार का मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसको नीतीश कुमार चाहेंगे और जिसको अमित शाह चाहेंगे, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे। हो सकता है कि जाना नाम ना हो, पहचाना नाम ना हो, एक ऐसा नाम हो, गुमनाम नाम। जैसे आपने देखा कि जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब नियुक्ति हो रही थी तो बहुत सारे नाम घूम रहे थे, लेकिन एक ऐसे नाम, नितिन जी का नाम लिया गया जिसको कोई नहीं जानता था, उस लायक उनको नहीं समझा गया, लेकिन उस लायक समझा गया और निकाला गया, उनकी ताजपोशी हुई। तो आप संभावना है कि बिहार में भी मुख्यमंत्री कोई ऐसा ही निकल सकता है। जब हम बिहार के मुख्यमंत्री, जो नए मुख्यमंत्री आएंगे, उनके नामों की चर्चा जब हम कर रहे हैं तो आपको कुछ न कुछ हम संकेत करेंगे। हो सकता है कि नाम भी आपको बोल दें, और ये जग जाहिर है कि वे नाम कौन से हैं। जिसमें आपने सुना कि धर्मशीला गुप्ता जी भी आ रहे हैं, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे भी आ रहे हैं, और नई खबर यह है कि एक राष्ट्रीय अखबार के संपादक भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। स्वर्ण जाति से हैं, स्वर्ण जाति नाराज भी हैं वहाँ बिहार में, तो मुमकिन है। वे राज्यसभा के मेंबर भी हैं और बहुत अच्छे पत्रकार हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, इंसान हैं, बिहार के इलाके से ही वे हैं, बिहार और यूपी के बॉर्डर से हैं, उनका भी नाम चल रहा है, सुलझे हुए आदमी हैं। तो संभावना यह है, आप शायद मेरे ख्याल से आप संकेत मेरा समझ गए होंगे, तो हो सकता है कि वे भी चुन लिए जाएं, उनको भी बिहार की बागडोर संभालने को दे दी जाए।